आवाज नहीं आया अभी तक। शाहनवाज शायद उसने मुझसे कहा था कि वो 1 वीक के लिए अवेलेबल नहीं हो सकता है वो आ जाए या हो सकता है ना आए। इसलिए मैंने कहा वेट नहीं करूँ। हाँ समी। नजर नहीं आ रहे तुम। समी। मैं तो पूछ रहा हूँ लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। याद है कुछ? हमने बबल सॉर्ट का किया था और काउंटिंग का किया था। और क्या किया था? बबल सॉर्ट का और काउंटिंग का। फिर उसके बाद। अ, उसके बाद वेरिफिकेशन और उसमें वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में फर्क देखा था। ठीक है। और कुछ टाइप्स भी तो की थी हमने वैलिडेशन की। हम्म, कुछ वैलिडेशन की टाइप्स भी तो की थी। जी। अच्छा जल्दी से चेक कर लो। 5 मिनट में एक क्विज दे दो इसका वैलिडेशन की टाइप्स का। जल्दी से। जो हालात है ना तुम लोगों के मुझे नजर आ गए। सर भाईजान क्लास में देंगे, अभी वो पुराने रिकॉर्डिंग्स देखेंगे। देखेंगे, उन्होंने बोले उन्होंने सारी रिकॉर्डिंग्स नहीं देखी, उन्होंने बोला। अच्छा चलो ठीक है। बस तुम जल्दी से पढ़ लो जो हमने लास्ट क्लास में किया था। मैं एक क्विज ले रहा हूँ। जी सर।
देखनी सब चीजें। जी। टाइप चेक, रेंज चेक, फॉर्मेट चेक, प्रेजेंस चेक, वेरिफिकेशन, डबल एंट्री, विजुअल चेक, सब चीजें देख ली, पक्की बात है। और भी कई तरह के चेक्स होते हैं, ये मैं तुम लोगों से वैसे ही, सब ये दीज आर सम चेक्स जिसके क्वेश्चंस भी मैं दे रहा हूँ, जो कि तुम्हें खुद ही समझ में आ जाने चाहिए, होपफुली। लिंक कहाँ पे भेजूँ, व्हाट्सएप पे भेजूँ या यहीं भेज दूँ? यहीं भेजें चैट में। ये आ जाओ समी और इब्राहिम। क्या हुआ? मैंने आप लोगों से क्योंकि कहा था ना कि बुक से सर पढ़ना है ये लॉग इन रिव्यू कर चेक सर और। लॉग इन कर रहा हूँ ना वापस सर, वो लॉग आउट हो करो गया ना करो, इतनी देर जल्दी हो से चुका। करो। तो जल्दी। कह रहा हूँ कि मैंने आप लोगों से कहा था ना, बुक में पढ़ लेना, ये वैलिडेशन टेक्निक्स जो है सारी पढ़ ली थी। ये देखो रहा था।
हाँ इब्राहिम पढ़ी थी समी। नहीं सर, नहीं पढ़ी थी, अभी पढ़ी। चलो स्टार्ट। अब तीन ही तो लोग हो।
सर मेरा हो गया, मेरे 81% एक्यूरेसी था। हाय हाय, 81% पे तुम इतने फखरिया पेशकश कर रहे हो, हैं? ठीक है, 81% एक्यूरेसी। बस क्या करें सर। तो कुछ करना पड़ेगा ना। क्यों नहीं पड़ा था? हम्म? डन, सबने कर लिया। जी मेरा हो गया, मेरी 93% एक्यूरेसी है। वेरी गुड। असल में ये जो क्लास एक्यूरेसी आ रही है ना, इससे मुझे क्या पता चलता है कि भाई ये टॉपिक जो है वो इतना समझ में आ गया है। क्लास एक्यूरेसी है 88%, यानी वो बहुत अच्छी नहीं है। 88%, हमें 88% एम नहीं कर रहे हैं। हम तो एम कर रहे हैं 100% एक्यूरेसी। ठीक है। और समी, 89% एक्यूरेसी है। 24 ठीक है, 25 ठीक है, 5, लेकिन 27 के 27 ठीक होने चाहिए थे। ये कोई इसका डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा नहीं था। ये तो मैंने सिर्फ आपको एक एज अ रिफ्रेशर के आपको याद आ जाएगा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा क्या था, क्योंकि जब मैंने पूछा कि क्या पढ़ा था तो किसी के जहन में नहीं आया कि हमने पढ़ा क्या था। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है एक, और सिर्फ याद नहीं रखना, पढ़ना भी है भाई। ये चीजें आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। जब तक फिंगर टिप्स पे नहीं होंगी उस वक्त तक आपको एग्जाम के लिए उस तरह से, जिस तरह से तैयारी करनी चाहिए वैसे तैयारी नहीं होगी। ठीक है। चलें बहरहाल, ये एक चीज थी, जरा आगे चलते हैं। और हमने आज जो आखिरी टॉपिक था ना इसका, आपको याद क्या टॉपिक था आखिरी इसका? सर आपने ट्रुथ टेबल पढ़ाने का बोला था। ट्रूथ टेबल नहीं, ट्रेस टेबल। सॉरी, यस ट्रेस। ट्रूथ टेबल इज डिफरेंट, ट्रेस टेबल इज डिफरेंट। ये मैं फाइल शेयर कर देता हूँ, ट्रेस टेबल्स की प्रेजेंटेशन। ठीक है, अच्छा जी। क्लियर है, अब नजर आ रही? ठीक है, अच्छा देखो, अब हमने अभी तक वेरिफिकेशन देख ली क्या होती है। हमने दो तरह की वेरिफिकेशन देखी थी, वैलिडेशन की काफी सारी टाइप्स हमने देखी थी। वेरिफिकेशन दो तरह की देखी थी, वो कौन कौन सी थी? एक विजुअल चेक और दूसरा डबल एंट्री चेक। ठीक है, ये दो टाइप्स हैं जो कि जब मैं पूछूं ना तो बताया करो ना, कि अगर अगर नहीं भी याद आ रहा ना तो ये भी बता दिया करो कि नहीं याद आ रहा। ठीक है, अच्छा। ये तो एक एक चीज हो गई, लेकिन हम क्योंकि प्रोग्रामिंग और फिर सूडो कोड और फ्लो चार्ट और उसके बाद हम प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं उसमें अपने जो डेटा है उसको चेक कैसे करते हैं, इन चीजों को देख रहे हैं।
तो उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रेस टेबल। अच्छा, अब नाम से ही समझ में आ रहा है ट्रेस टेबल का मतलब क्या है। ट्रेस का मतलब क्या होगा, ट्रेसिंग करना किसी तरह की। ट्रेसिंग का क्या मतलब होता है कि ये पता रखना कि इस वक्त क्या हो रहा है। ट्रेस करना किसी चीज को, कभी किया है किसी चीज को ट्रेस? आपने कोई पिक्चर बनी हुई हो, उसके ऊपर एक पतला सा पेपर रख के उसके ऊपर पेंसिल से ट्रेसिंग कर रही हो। ट्रेसिंग का मतलब होता है ये पता लगना कि कोई एलिमेंट, कोई वेरिएबल, उसमें इस वक्त क्या वैल्यू है। तो उसको ट्रेस करने के लिए जिस तरह का टेबल हम बनाते हैं उसको हम कहते हैं ट्रेस टेबल, एक बात। दूसरा, ट्रेस टेबल बनाते क्यों है? हमें डीबगिंग करते हुए, डीबगिंग का मतलब क्या होता है भाई? डीबगिंग का मतलब क्या होता है? किसी प्रोग्राम में से मसले निकाल के वो सॉल्व किसी करें। प्रोग्राम में से बग्स निकाल के, मसले नहीं, वो तो फिर डी मसलिंग होगा। डीबगिंग का मतलब होता है कि बग्स निकाल के उसको, अगर उसमें कोई एरर्स आ रहे हैं, बहुत दफा ऐसा होता है हमारी लॉजिक जो होती है वो फ्लॉड होती है, यानी हमने ठीक लॉजिक नहीं अप्लाई की हुई होती। अब हमें हमें हमारे जहन में तो क्योंकि वो बिल्कुल ठीक लॉजिक होती है, हम उसको अप्लाई कर रहे होते हैं लेकिन रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा होता। तो हम क्या करते हैं, ट्रेस टेबल्स बनाते हैं ये जानने के लिए, ये देखने के लिए कि इस वक्त किस वेरिएबल में कौन सी वैल्यू है, ताकि हम अपनी लॉजिक के हिसाब से अपनी लॉजिक को ही ठीक कर सकें। ठीक है, तो दैट इज व्हाई ट्रेस टेबल्स आर वेरी essential, व्हाई दे आर यूज्ड। इट इज अ टूल यूज्ड टू फॉलो द एग्जीक्यूशन ऑफ एन एल्गोरिथम step by step. It helps to track changes in variables and it is useful for debugging and understanding how an algorithm works. ठीक है, हम किसी प्रोग्राम का भी ट्रेस टेबल बना सकते हैं, किसी एल्गोरिथम के लिए भी ट्रेस टेबल बना सकते हैं, हम फ्लो चार्ट से भी ट्रेस टेबल बना सकते हैं, वेयर वी नो जी किस तरह से डेटा फ्लो होगा, किस वैल्यू को किस एग्जैक्टली वेरिएबल में ऐड किया जाना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, एग्जीक्यूशन ऑफ एन एल्गोरिथम, स्टेप बाय स्टेप हमें पता चल जाती है। इट हेल्प्स टू ट्रैक चेंजेस इन वेरिएबल्स एंड इट इज यूजफुल फॉर डीबगिंग एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ एन एल्गोरिथम वर्क्स। ये प्राइमरीली तीन जो यूजेस हैं ट्रेस टेबल्स के, दैट इज हाउ दे आर डिफाइंड। ठीक है, द ट्रेस टेबल्स आर डिफाइंड। क्या कंपोनेंट्स होते हैं ट्रेस टेबल के? सबसे पहले तो हर वेरिएबल के लिए एक कॉलम बनाते हैं। ठीक है, कि किस स्टेप में किस वेरिएबल में क्या वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल, मैं इधर एक कॉलम, ये पूरा एक टेबल बना देता हूँ। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल ये नंबर ऑफ स्टेप्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल्स आएंगे सारे। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है एक्स, एक वेरिएबल है वाई। मैंने एक इक्वेशन है, इसको मैंने कहा है कि एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जेड। ठीक है, अब ये जेड है और ये कुछ भी नहीं है, यानी एक ये जो आखिरी है खाली, इसमें कुछ भी नहीं है। अब मैं पहला स्टेप फॉर एग्जांपल, अब ये तो बैरल लूप में होता है, लूप में भी ट्रेस टेबल हो सकते हैं, वैसे भी हो सकते हैं। अब मैंने कहा स्टेप वन में, मैंने कहा कि जी स्टेप वन में एक्स की वैल्यू मैंने दी है 2 + 3 इक्वल्स टू 5। अच्छा, तो ट्रेस टेबल में क्या आएगा, वन, एक्स की क्या वैल्यू है 2, वाई की क्या वैल्यू है 3, जेड की वैल्यू है 5। ठीक है, अच्छा अब मैंने एक कंडीशन यहाँ लगाई हुई है, अगला स्टेप, पहले ये एक स्टेप एग्जीक्यूट होता है, दूसरे स्टेप में एक्स इक्वल्स टू x+1, वाई इक्वल्स टू y+2। ठीक है, और इसके बाद ये स्टेप टू हो गया, और इसके बाद ये दोबारा से चलना शुरू कर देता है x+y, यानी इनिशियल वैल्यूज ये थी, स्टेप वन तो ये था। अब x की वैल्यू क्या है स्टेप टू में? 5 अरे x की वैल्यू x+1 है ना, तो x क्या था, 2 था, 2 + 1 क्या हो गया, 3 3 x की वैल्यू है। और y की वैल्यू क्या है, y+2, तो y+2 की वैल्यू क्या हो गई, 5 5। और x+y, यानी ये वाला जो एग्जीक्यूट होगा तो z की वैल्यू क्या होगी, 8। 8 अब थर्ड स्टेप में आ जाओ। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, x की वैल्यू क्या है अब,
ये हो गया एग्जीक्यूट। अब ये क्या है, एक्स की वैल्यू, 4 एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, 4, वेरी गुड। वाई इक्वल्स टू वाई प्लस टू, कितनी हो गई, 7। क्या 7 हो गया, जेड 11। ठीक है, 11 अब मैंने कहा था कि जी ये उस वक्त तक करते रहो टिल जेड इक्वल्स टू 11, बस। तो अब मैंने ये खत्म कर दिया, ये मेरा एक ट्रेस टेबल बन गया। मुझे पता है कि हर स्टेप पे, 3 स्टेप मैंने किए हैं, हर स्टेप पे एक्स वाई और जेड की वैल्यू क्या क्या है। अभी ये तो आसान था ना, बहुत ही आसान था, एक सीधा सा स्टेप है। हम इनिशियली इसी तरह से करेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे और देखते हैं। और हम किसी जरा डिफिकल्टी लेवल जिसमें ज्यादा हो, उसमें कैसे कर सकते हैं। ये क्लियर है? जी, ये क्लियर। जी सर। वेरी गुड। अब ये देखो, ये एक सिंपल सी एग्जांपल है कि जिसमें ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू ए प्लस 3 है, और ए की वैल्यू ए इंटू 2 है। ये एक एल्गोरिथम है, सीधा सीधा सा। ठीक है, अब इसका ट्रेस टेबल कैसे बनेगा, इसमें दो वैल्यूज हैं ए और बी। स्टेप, हम सिर्फ अभी बनाने का तरीका सीख रहे हैं। ये स्टेप आ गया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये ए की वैल्यू आ गई यहाँ, ये बी की वैल्यू आ गई। स्टेप नंबर 1 में ए की क्या वैल्यू है, बताओ। 2 2। बी की वैल्यू क्या होगी, 0 हाँ जल्दी बताओ। अरे ये है ना बी की वैल्यू। 5 अभी बी की कोई वैल्यू नहीं है। सर या बट है? स्टेप तो है ना, हाँ स्टेप हो भाई, रहा है, हमने अगर तो स्टेप मतलब हम थ्री, कुछ तो ये रन कर रहे हैं। एक स्टेप ये है, एक स्टेप ये, एक स्टेप ये है। स्टेप 1 में ए की वैल्यू हो गई 2, बी की अभी वैल्यू सेट नहीं की। स्टेप 2 में सिर्फ बी की वैल्यू सेट कर रहे हैं। ए की वैल्यू वही रहेगी, बी की वैल्यू क्या हो गई, ए प्लस 3 यानी 5। अब स्टेप 3 में क्या हो रहा है, ए की वैल्यू कह रहे हैं ए इंटू 2 यानी कि 4, और इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो ये क्या है, ये एक पूरा एल्गोरिथम है। अभी इसमें कोई लूप नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमने कहा जी स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये है, स्टेप 3 ये है। स्टेप 1 में ए की वैल्यू 2 रखी है हमने, ए की वैल्यू 2 हो गई। स्टेप 2 में बी की वैल्यू ए प्लस 3 रखी, ए की वैल्यू चेंज नहीं हुई, वही है। बी की वैल्यू ए प्लस 3 यानी 2 प्लस 3 5 हो गई। और स्टेप 3 में ए की वैल्यू ए इंटू 2 कर दी, यानी ए की वैल्यू जो 2 थी उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो ये ए की वैल्यू 4 हो गई। ये क्लियर है जी। इब्राहिम? जी सर। नहीं, इब्राहिम के शक्ल पे कुछ परेशानी के आसार नजर आ रहे हैं मुझे। सर बस सो नींद आ रही है सर। ये समझ में आ रहा है, नींद तो आ रही है। ये से समझ जब आ रहा से है। हाँ वेरी गुड। जब तक मेरी कानों में ये आवाज ना पड़े ना कि समझ में आ रहा है, उस वक्त तक समझ में आया नहीं होता। चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, ये तो उसी का एक्सप्लेनेशन है। एक दूसरी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एल्गोरिथम, इसमें एक्स वाई है। ठीक है, ये स्टेप आ गया, स्टेप नंबर, ये एक्स आ गया और ये वाई आ गया। स्टेप नंबर 1 में एक्स की वैल्यू क्या है, 1। वाई की वैल्यू क्या है, मुझे बताओ, गाइस बताओ, वाई की वैल्यू क्या है स्टेप 1 0 में। ठीक है, वाई की नहीं, वैल्यू और 0। स्टेप 2 में बताओ क्या है, y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 1 है। एक्स की वैल्यू 1 है, सॉरी, वाई y की की वैल्यू वैल्यू क्या है, 3 वाई की वैल्यू 3 3 है। वाई की वैल्यू 3 है ठीक सर, है, और अब क्योंकि 3 वाई की में, वैल्यू x+2 है। वेरी गुड, t के एक्स अंदर की वैल्यू x इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। यानी तो कि, सर x हमारे x की पास वैल्यू है 4 सर, हो गई 4 हो गई। वेरी गुड, और वाई की वैल्यू और y की और चेंज नहीं हुई, y की 3 चेंज है। वही नहीं है, 3 हो गई। 3 है। तो बस ये इसका ट्रेस टेबल बन गया। बात आ रही है समझ में? हम ये, इसको हम ट्रेस टेबल भी कहते हैं और इसको हम कहते हैं ड्राई रन। ड्राई रन तो प्रोग्राम का होता है, ट्रेस टेबल एल्गोरिथम का होता है। ठीक है, सर सर तो ये बेसिकली आपके स्टेप्स को क्लेरिफाई कर देता है, आपको समझने के लिए बिल्कुल। आसान बना देता है, आपको ताकि आपको हाँ, कोई आपके चीज़ स्टेप्स वापस को, एरर ढूंढना हो तो आपको आराम से मिल बिल्कुल जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आप कहें कि यार मुझे तो इस जगह पे वाई की वैल्यू 3 थोड़ी चाहिए थी, मैं तो ये मैं प्लस कर रहा हूँ, मुझे प्लस नहीं करना था, मुझे तो ये मल्टीप्लाई करना था।
तो फिर आपने अपने प्रोग्राम में जाके मल्टीप्लाई किया, चेंज किया। ठीक है, तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है कि हम अपने प्रोग्राम्स में एरर्स को, बग्स को डिटेक्ट कर सके और इनको रिमूव कर सके। ठीक है, अब मुझे बताओ, अब देखो, अब थोड़ा सा और मुश्किल की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास एक एरे है, उस एरे का नाम है नंबर्स, और उस एरे में ये 3528 है। अब हमें करना क्या है, हमें इन सब नंबर्स का सम कैलकुलेट करना है, और हमें हर स्टेप को एक ट्रेस टेबल के थ्रू बताना है।